सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आया है। आइए देखते क्या है पूरा डिसीजन, क्या है यहाँ पर पूरा ऑर्डर पास किया गया है। एप्लेंट है हमारे रितु जैन जी, उसके साथ साथ रिस्पोंडेंट है इनकम टैक्स ऑफिसर फ्रॉम रोहतक से। तो आइए देखते हैं ये क्या है पूरा केस है। तो यहाँ पर जो है अपील फाइल करी गई है एसएससी की तरफ से, जो ऑर्डर पास किया है सीआईटी ने फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए। आइए देखते हैं क्या है फैक्ट ऑफ द केसेस। एसएससी एक इंडिविजुअल है जो एक बिजनेस चलाती है, रिटेल ट्रेड, जिस बिजनेस के अंदर इनका यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है वुमेन सूट्स, और यहाँ पर जो अदर क्लोथिंग्स का ये बिजनेस चलाती है। उसी के साथ साथ इनकी जो इनकम है वो यहाँ पर टैक्सेबल लिमिट से कम है एज पर सेक्शन 139(1) के हिसाब से, यानी 2.5 लाख से कम है इनकी इनकम। और इन्होंने अपनी आईटीआर जो वो फाइल नहीं करी है बिकॉज इनकी इनकम ही यहाँ पर 2.5 लाख से कम है, और वैसे भी आईटीआर यहाँ पर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। उसी के साथ साथ डीमोनेटाइजेशन जो पीरियड था 9/11/2016 से लेकर 31/12/2016 तक, यहां पर इन्होंने अपने कॉरपोरेशन बैंक और फेडरल बैंक में 12,29,500 रुपए कैश डिपॉजिट करवाए। यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीमोनेटाइजेशन जब किया गया था, इन्होंने कैश जमा करवा दिए थे 12,29,500 रुपए कॉरपोरेशन बैंक और फेडरल बैंक में, दोनों को मिलाकर। अब एओ ने यहां पर जो इन्हें नोटिस भेजी 142(1) के अंदर, जहां पर एसएससी से कहा गया कि आपको यहां पर जो है रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अप टू 31/3/2018 तक, बिकॉज रिटर्न फाइल नहीं करी गई थी और इतना सारा कैश जमा किया गया था। तो एसएससी ने यहां पर जो है सीधे सीधे नोटिस भेज दी। अब यहां पर जो है एसएससी ने कोई भी कंप्लायंस नहीं किया। उसके बाद यहां पर जो है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यहां पर एओ को डायरेक्शन दिया और यहां पर 144A यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इनका किया जाए, वैसा ये लेटर यहां पर भेजा गया एओ को। उसी के साथ साथ एओ ने वापस यहां पर जो एसएससी को नोटिस भेजी, इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजी और मैनुअली भी भेजी थ्रू पोस्टल सर्विस के थ्रू। जिस नोटिस का सेक्शन था सेक्शन 142(1) के तहत। इस बार यहां पर जो नोटिस का जो रिस्पांस है वो दिया गया एसएससी की तरफ से। एसएससी ने यहां पर जो है फाइल करी अपनी रिप्लाई और यहां पर बोला कि इनका यहां पर जो है जॉइंट अकाउंट है अपने हस्बैंड के साथ, फेडरल बैंक में, कॉरपोरेशन बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, एंड उनके जो हस्बैंड है वो यहां पर सफर कर रहे हैं ब्लड कैंसर से। और इन्होंने ये जो डिपॉजिट किया, ये पूरा का पूरा अमाउंट है, ये मेडिकल खर्चों को मीट करने के लिए यहां पर ये जो डिपॉजिट किया गया 12,29,500 रुपए। अब एओ ने यहां पर पूछ लिया कि बताइए इनका सोर्स क्या है। तो इन्होंने बताया कि ये जो सोर्स है, एसएससी ने यहां पर जो है सोर्स बताया कि क्या क्या कहां से ये डिपॉजिट हुआ है, पैसा कहां से आया है। तो सबसे पहले इनके हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी है जिससे रेंटल इनकम आती है 29,000 रुपये महीने रेंटल इनकम आती है। तो 3,38,000 जो इनकम है वो रेंट प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। उसी के साथ साथ 6,25,000 इसमें से मेरे हस्बैंड के हैं, जो उनका भी अलग से कोई बिजनेस है, उनसे आ रही है। उसके साथ इनका जो बिजनेस है, क्लोथिंग का बिजनेस है, उससे 2.5 लाख के अंदर की ये इनकम आ रही है। उसके अलावा यहां पर जो 1,75,000 और 1,80,000 इनके अपने भाई ने दिया है, जो एसएससी है उनके भाई ने और उनकी सिस्टर ने यहां पे दिया है एज अ रिलेटिव गिफ्ट है। अपने जो मेडिकल एक्सपेंडिचर यहां पर जो मीट करना था अपने हस्बैंड के लिए, वो यहां पर उनके तरफ से गिफ्ट दिया गया है। एओ ने यहां पर कहा कि एसएससी ने यहां पर जो है रिटर्न फाइल करके नहीं बताई कि यहां पर जो राकेश जैन और कमलेश जैन देवी जो जैन है, उन्होंने यहाँ पे अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है बिकॉज यहाँ पर जो उन्होंने प्रूव नहीं कर पा रहे क्रेडिट वर्थनेस, और ये जो 3,35,000 है जो गिफ्टेड है वो हम एक्सप्लेन मान लेंगे। उसी के साथ साथ ये जो इनकी एड इनकम में जो ऐड कर दिया गया है 3,55,000 जो गिफ्ट किया गया है एसएससी के सिस्टर और ब्रदर की तरफ से। उसी के साथ साथ सेक्शन 69A के अंदर इनकी यहां पर जो है अनएक्सप्लेन इनकम मानी जाएगी और ये 3,55,000 जो है इन पे यहां पर इनकी टोटल इनकम मानी जाएगी। अब एसएससी ने जो यहां पर ऑर्डर मिला था एओ का, उसको लेकर ये गए हैं अपील के अंदर, कहां पे, सीआईटी अपील के अंदर, और सीआईटी ने भी यहां पर जो एओ का जो ऑर्डर था वो कंफर्म कर दिया। अब यहां पर एसएससी सीआईटी के ऑर्डर को लेके पहुंच चुकी है आईटीएटी के अंदर यानी ट्रिब्यूनल के अंदर। और क्या यहां पर ट्रिब्यूनल के अंदर इन्होंने कहा कि जो भी यहां पर ऑर्डर पास किया है वो एरर्ड ऑर्डर है, ये एडिशन जो किया गया है वो इलीगल है, अनटेनेबल ग्राउंड्स पे है और इस एडिशन को डिलीट कर दिया जाए। उसी के साथ साथ जो असेसमेंट किया गया 144 के अंदर वो नहीं होना चाहिए, सेक्शन 143(3) के अंदर असेसमेंट होना चाहिए एंड यहां पर असेसमेंट को भी खारिज कर देना चाहिए। उसी के साथ साथ जो एडिशन किया है अनएक्सप्लेन मनी बताकर, वो यहां पर जो है इलीगल है, अनटेनेबल है एंड ये एडिशन डिलीट होना चाहिए।
अब आ जाते हैं ITAT के अंदर। तो यहां पर एसएससी ने जो है सबमिशन किया गया है। तो एसएससी ने यहां पे कहा है कि यहां पर इनका एडिशन किया गया था 3,55,000 का, और ये जो इनकम थी ये बताया कि इनके हस्बैंड जो है सफर कर रहे थे कैंसर से, और इनके जो ब्रदर थे मिस्टर राकेश जैन, उन्होंने इनको मदद करी है, 1,75,000 की गिफ्ट दी है। उसी के साथ साथ उनकी जो सिस्टर है कमलेश देवी, उन्होंने भी यहां पर 1,80,000 की उनको मदद करी है, बिकॉज उनके पति की जो तबियत थी वो सही नहीं चल रही थी, उसकी वजह से इनको यहां पर जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर यहां पर करना था। तो ये जो गिफ्ट है ये यहां पर करी गई है, और ये जो पैसा है ये इन्होंने अपने सेविंग से और अपने हाउस होल्ड्स के जो खर्चे बचे हुए थे, पैसे जो बचा के रखती थी लेडीज और जो बचा के रखे थे इनके ब्रदर ने, वहां से इनकी आई है। जो यहां पर गिफ्ट डीड या गिफ्ट एफिडेविट जो है यहां पर दोनों ने यहां पर दी है कि ये पैसे इन्होंने गिफ्ट से यहां पे दिया है। उसी के साथ साथ सरकार की यहां पर एक प्रेस रिलीज आई थी जिसके अंदर साफ साफ सरकार ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन पीरियड के समय अगर कोई स्मॉल डिपॉजिट हाउस वाइफ की तरफ से होता है तो कोई भी क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक के नहीं किया जाएगा, जिसकी लिमिट थी 2.5 लाख रुपए तक। उसके बाद यहां पर इंस्ट्रक्शन भी आया, और यहां पर उस इंस्ट्रक्शन के अंदर कैसे वेरिफिकेशन ऑफ कैश डिपॉजिट होता है उसका पूरा यहां पर जो है एसओपी दिया गया था। अब एसएससी ने कहा ये जो गिफ्ट हुआ है 1,75,000 राकेश जैन से, ये हमारे रियल ब्रदर हैं, इन्होंने यहां पर गिफ्ट किया क्योंकि हमारे हस्बैंड को कैंसर हुआ तो मेडिकल खर्च के लिए वजह से इन्होंने यहां पर गिफ्ट किया। और ये एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इनकी वाइफ ट्यूशन पढ़ाती है, और इनके जो फादर है वो उनकी यहां पर रेंटल इनकम है, और मैक्सिमम बैलेंस जो पूरे साल इनका रहा है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रहा है बैंक के अंदर। उसी के साथ साथ यहां पर जो है एक सुप्रीम कोर्ट का एक बेस्ट जजमेंट है, एक बहुत ही बढ़िया केस था जिसके अंदर मेहता पारिक जो केस था, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया था कि एफिडेविट को यहां पर कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया जा सकता। उसी के साथ साथ एओ ने यहां पर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया था एफिडेविट के कंटेंट को लेकर। जो कमलेश देवी राकेश जैन इन्होंने दोनों ने यहां पर जो है नोटिस रिस्पॉन्स के समय ये एफिडेविट ऐड किया था, एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो स्क्वायरली एप्लीकेबल होता है ये फैक्ट ऑफ द केस को देखते हुए। आइए अब यहां पर फाइनल क्या डिसीजन दिया गया। तो एओ ने यहां पर जो है एडिशन जो किया था 3,55,000 का, ये कहते हुए कि जो गिफ्ट है वो यहां पर अनएक्सप्लेन मनी है 69A के अंदर। तो यहां पर बिना गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को जाने, बिना प्रेस रिलीज को जाने कि यहां पर 2.5 लाख तक एग्जाम थी डिमोनेटाइजेशन पीरियड के अंदर, और यहां पर जो एओ प्रूव करने के लिए कह रहा है क्रेडिट वर्थनेस और जेन्युइननेस, तो यहां पर एओ इंसिस्ट नहीं कर सकता, प्रूव नहीं मांग सकता सोर्स ऑफ सोर्स से। तो यहां पर ऑलरेडी जो सोर्स प्रोवाइड कर दिया उसका भी सोर्स कहां से लाए ये एओ नहीं मांग सकता। तो यहां पर एओ ये भी नहीं कह रहा कि कोई डिफेक्ट एफिडेविट जो फाइल करी गई है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो यहां पर एप्लीकेबल होता है इस फैक्ट और सर्कमस्टेंस को देखते हुए। इनके जो हस्बैंड है वो सफर कर रहे हैं कैंसर से, और बहुत सारे मेडिकल खर्चे यहां पर लग रहे हैं। उसी के साथ साथ एसएससी का भी कहना था, यहां पर जो है एसएससी का कंटेंशन ये था कि यहां पर कोई भी गलत चीज यहां पर नहीं दिखाई गई है। उसी के साथ साथ जनरल प्रैक्टिस देखी जाए तो मेडिकल इमरजेंसी में अपने नियर और डियर ही काम आते, फैमिली वाले, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स, वही कहीं ना कहीं से पैसा लाकर जो है हेल्प करते, मदद करते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर टोटल देखा जाए तो फैक्ट और सर्कमस्टेंस के हिसाब से जो डिसीजन दिया गया था मेहता पारिक के अंदर उसको यहां पर जो है कंसिडर किया जाता है, और जो गिफ्ट रिसीव्ड करिए ब्रदर और सिस्टर से वो अनएक्सप्लेन मनी नहीं मानी जाएगी। उसी के साथ साथ यहां डायरेक्शन दिया जाता है एओ को कि यहां पर जो ग्राउंड ऑफ द बेसिस यहां पर एसएससी जो दे रही है उसको अलाउ किया जाए, इस अपील को जो वो अलाउ किया जाए। 21/7/2022 को ये अपील अलाउ हुई है, ऑर्डर एसएससी के फेवर में आया है, एंड एओ का ऑर्डर और उसके साथ साथ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का ऑर्डर जो है वो यहां पर कॉज कर दिया गया है। तो एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन यहां पर दिया गया ITAT के तरफ से। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।